हंगामा टाइम्स न्यूज़। इस वक्त हम हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी के उदयगंज के कर्मचारी संघ के कार्यालय में, जहां पर हम आपको बता दें दो संगठनों का विलय हुआ है और आखिरकार क्या मुख्य उद्देश्य था। जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि सभी संगठन के पदाधिकारी खड़े हैं, जहां अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं उनकी नेतृत्व में इस संगठन का विलय हुआ है। क्या था उद्देश्य और किस वजह से दोनों संगठन एक हुए, जानते हैं कृतार्थ सिंह से। और सर बताइए, क्या यानी कि जो संगठनों का विलय हुआ है, जब आप साक्षी बने, क्या उद्देश्य था और क्या मुख्य उसका कारण है? देखिए, मुख्य कारण तो आपको पता ही कि जो आज की तारीख में स्थिति है कि कर्मचारी संगठनों की जो बातों को सरकार द्वारा न मांगना मुख्य बात है। और आज दोनों संगठनों ने इसलिए विलय किया कि प्रदेश में 1,08,000 कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, और इनकी सेवा नियमावली लगभग 15 सालों से नहीं बनाई जा रही है, जिसके कारण ये कर्मचारियों की बहुत समस्याएं लंबित हैं। इसको लेकर दोनों संगठनों ने आज निर्णय लिया कि हम दोनों संगठन एक होकर एक साथ लड़ेंगे, जिससे हमारी मांगें पूरी होंगी और हमारी ताकत भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर हम आपको बता दें जैसे कि उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत राज्य सफाई कर्मचारी जो संघ है उनके पदाधिकारी यहाँ पर हैं, जिसमें यहाँ सभी संगठन के पदाधिकारियों ने शपथ ली है कि वह अब कर्मचारियों की लड़ाई को प्रमुखता से लड़ेंगे और कहीं ना कहीं कर्मचारियों को न्याय दिलाएंगे। तो हम जानेंगे जो इनके संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुमार भारती से कि क्या कहेंगे सर, आज जो विलय हुआ है और किस तरीके से आप कर्मचारियों की लड़ाई लड़ने। आज जो विलय हुआ है उसका कारण ही यही है कि हमारी जो मांगें हैं उनको नहीं माना जा रहा है, और हम लोग जो बंटवारे के हिसाब से काम कर रहे थे, अलग अलग बटे हुए थे, हमारी ताकत कम थी, इसलिए हमने अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए और ये लड़ाई कर्मचारी हित में लड़ने के लिए हम लोगों ने जो है दोनों संगठनों का विलय किया है। और विलय होने के बाद पूरे प्रदेश में और शासन प्रशासन में हम कर्मचारियों की लड़ाई को लड़ेंगे और जितनी भी मांगे हैं उनको पूरा कराने का प्रयास भी करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सभी संगठन के पदाधिकारी जो हैं जोशो खरोश में हैं। अब हम बात करेंगे जयपाल सिंह वाल्मीकि से, जसपाल सिंह से, और वहाँ पर उनसे जानेंगे सर बताइए क्या उद्देश्य और किस तरीके से लड़ाई कर्मचारियों को अब एकजुट होकर लड़ने वाले हैं आप सभी। देखिए, मैं आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ सरकार 15-16 वर्षों से लगातार निरंतर हमारी अनदेखी कर रही है। पंचायत राज विभाग में 1,08,000 से ज़्यादा सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं, और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि प्रत्येक विभाग में हर एक कर्मचारी की सेवा नियमावली है, लेकिन पंचायत विभाग में एक ऐसा कर्मचारी है जिसकी सेवा नियमावली ही नहीं है। तो एक बहुत बड़ा दुख का विषय है। जब तक सेवा नियमावली नहीं बनेगी कर्मचारी का ऐसे उत्पन्न होता रहेगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आज हमने भाई उमेश भारती जी द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया लखनऊ में उदयगंज 51/57 में प्रांतीय कार्यालय पर। तो इसके माध्यम से दोनों संगठन एक हो चुके हैं, और मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ प्रत्येक कर्मचारी के जो समस्या है उनका निदान कराने का भरसक प्रयास किया जाएगा। तो सर, आप लोग जो हैं कहीं ना कहीं स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए अहम भूमिका निभाते हैं, तो क्या सरकार आप लोगों के ऊपर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दे रही? देखिए, मैं आपके माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूँ। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, आपका धन्यवाद। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री एक तरफ तो सफाई कर्मचारियों के पैर धोकर ये साबित करना चाहते हैं कि मैं उनका हितैषी हूँ, लेकिन मैं आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूँ कि यदि आप हितैषी हैं तो सफाई कर्मचारी छोटा संबंध कर्मचारी है, और कोरोना जैसे महामारी में अपनी जान और माल की हिफाजत ना करते हुए कर्मचारी 24 घंटे तैनात रहा अपने कार्य पर, फिर भी सरकार अनदेखी कर रही है। तो जहाँ तक ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन का सवाल है, सफाई कर्मचारी एक ऐसा कर्मचारी है जो ऑफिस से लेकर, गांव से लेकर, नाली से लेकर अपने तन का होश न रखते हुए, अपने परिवार का होश रखते हुए संसार की कार्यालयों की, शासन की, प्रशासन की सेवा करता है। और यहाँ पर और संगठन के पदाधिकारी हैं जिन्होंने शपथ ली है, और क्या यानी कि उनका परिचय सर बताइए, अपने परिचय के साथ में किस तरीके की रणनीति बनाई गई है आज? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आज लखनऊ में महत्वपूर्ण बैठक की गई है, जिसमें सेवक संघ को उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ में विलय किया गया है। और धन्यवाद देना चाहता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कृतार्थ भाई जी का, कि उन्होंने हमारे संगठन को एकजुट कर और अपनी हमारी महत्वपूर्ण जो लड़ाई है सेवा नियमावली बनाने की, क्योंकि हमारा 2008 में जन्म हुआ, 1,08,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की गई उत्तर प्रदेश में,
और 2014 में हमें स्थायी किया गया, पर हमारी जन्म कुंडली नियमावली नहीं बनी, जो कि अति आवश्यक है, जिससे हम लोग प्रमोशन से वंचित होते हैं। जो मृतक आश्रित में हमारे पढ़े लिखे बच्चे होते हैं उन्हें प्रमोशन का रास्ता नहीं मिलता। और हाई कोर्ट के आदेश है कि जो कर्मचारी कार्यालयों में लगे हुए हैं उन्हें हटाकर मूल तैनाती पर भेजा जाए, जो कर्मचारी के शोषण से मुक्त किया जाए। लेकिन उस आदेश की अवमानना हो रही है और जिला पंचायत अधिकारी उसका खुला उल्लंघन कर रहे हैं। मेरा मानना कि माननीय निर्देशक महोदय और मुख्यमंत्री जी को हम पत्र जारी करेंगे। जो कर्मचारियों को शोषण हो रहा है उसको आवाज़ बुलंद करने के लिए हमने दोनों संगठनों ने आज विलय किया है, और इसीलिए हम चाहते हैं कि 2024 का जो चुनाव आ रहा है, इस चुनाव के बाद बड़े पैमाने पर अपना आंदोलन की कार्रवाई करेंगे जो कर्मचारी हित में होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कृतार्थ सिंह जो कर्मचारियों के सुख दुख के साथी हैं, लगातार कर्मचारियों की लड़ाई ज़मीनी स्तर पर लड़ते रहते हैं, सरकारी अधिकारियों को ललकारते रहते हैं कि कर्मचारियों की कहीं ना कहीं मांग नहीं पूरी करेंगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा, वो सरकार हो चाहे कोई हो। सर के परिचय के साथ में जानेंगे। सर, आज आप लोगों ने जो शपथ ली है वो क्या है, बताइए। मैं कृपा शंकर यादव, प्रदेश कोषाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत राज सफाई कर्मचारी संघ। आज हमें बहुत अपार खुशी है कि हमारे कृतार्थ सिंह जी के सहयोग से, आशीर्वाद से हम जसपाल जी और कमल सिंह जी का इस संगठन में, उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत राज सफाई कर्मचारी संघ में विलय किए और कंधे से कंधा मिलाकर सफाई कर्मचारी के हित अधिकार के लड़ाई लड़ने के लिए आप लोग आज एकत्रित हुए। इस गंगा यमुनी तरजीह को हम बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं आप सभी का, आपके चैनल को और प्रदेश के सारे कर्मचारी साथियों को। ये कहना चाहते हैं कि आप लोग इसी तरीके से इकट्ठे होकर के पूरे प्रदेश में तन मन धन के साथ अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़िए। जय संघ, जय महासंघ। द्वारिका प्रसाद पांडे, चतुर्थ राज्य कर्मचारी महासंघ का महामंत्री हूँ। ये इन लोगों की लड़ाई हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में पहले से ही लड़ते आए हैं। अभी 11 तारीख को वार्ता भी हुई है और माननीय उमेश भारती जी को उस वार्ता में सम्मिलित किया गया था। और नियमावली की लड़ाई काफ़ी लंबे समय से इनके पूर्व महामंत्री जी भी लड़ रहे थे, लेकिन आज ये है कि हमारे महासंघ को मजबूत करने के लिए जो एकता ये दिखाए हैं, क्योंकि यह संगठन विलय नहीं हुआ, एकीकृत हुआ, क्योंकि एक जैसा कार्य था, एकीकृत किया गया। क्योंकि जब हम एक होंगे तभी इनसे लड़ पाएंगे, और इसलिए इस संगठन को मजबूत करने के लिए आज जो इन दोनों संगठनों ने आपस में एकीकरण किया है, इसके लिए हम चतुर्थ राज्य कर्मचारी महासंघ की ओर से आश्वासन देते हैं कि इनकी लड़ाई वैसे भी लड़ रहे थे, क्योंकि पहले अकेले थे, अब इनके दोनों संगठन आ गए, हम मजबूत हुए हैं। वादा करता हूं कि इनकी लड़ाई शासन प्रशासन जिस स्तर पे होगा, लखनऊ स्तर पे पहले भी लड़ रहे थे और अच्छी तरह से लड़ेंगे, क्योंकि जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। इसी के साथ मैं द्वारिका प्रसाद पांडे वादा करता हूं कि इनकी मांगें जायज़ हैं, वो सरकार इनके साथ अन्याय कर रही है। चुनाव के बाद हम लोग इस पर रणनीति बनाते रहेंगे। धन्यवाद। जहां हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत राज कर्मचारी संघ की आज जो एक मत हुई है, वहीं पर सभी कर्मचारियों ने एकजुटता दिखाते हुए अब एक साथ लड़ाई लड़ने की ठानी है। वहीं हम आपको बता दें कि सड़क की लड़ाई जिस तरीके से ये कर्मचारी लड़ते हैं और लगातार संघर्षों का सामना करके जीत भी हासिल करते हैं, तो आज दो संगठनों का जो विलय हुआ है और यहाँ कृतार्थ सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में जहाँ उन्होंने बताया किस तरीके से वह उनके संगठन की और उनकी लड़ाई आगे लड़ने वाले हैं और किसी भी तरीके से सरकार और अधिकारियों की तानाशाही नहीं सहने वाले हैं। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। सहयोगी प्रदीप कश्यप के साथ मैं अमित कश्यप, लखनऊ से।